प्यारे बच्चों, अध्याय ठोस अवस्था में पूर्व के वीडियो में जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, क्रिस्टल जालक को लेकर और एकक कोष्ठिका को स्पष्ट किया गया था। क्रिस्टल जालक जो अवयवी कणों द्वारा निर्मित होता है, यह अवयवी कण क्रिस्टल जालक में स्थान को घेरते हैं। इस क्रिस्टल जालक का छोटा भाग, जिसे एकक कोष्ठिका कहते हैं, जो छायांकित दिखाई दे रहा है, यह क्रिस्टल जालक एक घन के आकार का है और इसकी एकक कोष्ठिका भी घनीय आकार की है। घनीय आकार की एकक कोष्ठिका को लेकर इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार की घनीय एकक कोष्ठिका पूर्व में आपको समझाई गई है, जिसमें SCC, BCC, FCC व ECC घनीय एकक कोष्ठिका और उसमें कुल परमाणु की संख्या ज्ञात करने की जानकारी आपको दी गई। अब हम आगे जिस प्रकार से ये अवयवी कण इस क्रिस्टल जालक में व्यवस्थित हैं, अगर इन अवयवी कणों को गोले माने जाएं तो ये जितना स्थान इस क्रिस्टल जालक में घेर लेते हैं या एकक कोष्ठिका में घेर लेते हैं, वह उस एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कहलाती है। अब हम संकुलन क्षमता के बारे में आगे समझेंगे। संकुलन क्षमता, जिसे पैकिंग एफिशिएंसी भी कहते हैं, इसकी निम्नानुसार परिभाषा प्राप्त होती है कि क्रिस्टल जालक में कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत भाग जो क्रिस्टल में अवयवी कणों द्वारा घेरा हुआ होता है, उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। अर्थात शेष रिक्त स्थान रिक्तिका कहलाता है। संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए इसका एक फॉर्मूला निम्नानुसार होता है। संकुलन क्षमता PE बराबर Z इंटू अवयवी कणों का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन इंटू 100। आगे जब पैकिंग एफिशिएंसी बराबर Z इंटू गोले का आयतन बटे घन का आयतन, यहाँ अवयवी कण गोला होता है तो उस गोले का आयतन का लिखा जाएगा मान, और एकक कोष्ठिका घन के आकार की है तो घन का आयतन लिखा जाएगा इंटू 100। फिर आगे PE बराबर Z इंटू गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब और घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है, तो भुजा को यदि A माना जाए तो A का क्यूब इंटू 100। ये इस प्रकार से संकुलन क्षमता ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त हो जाता है। यहाँ हम घन के आकार की एकक कोष्ठिका को लेकर उसकी संकुलन क्षमता को ज्ञात करते हैं। अर्थात सरल घनीय एकक कोष्ठिका SCC में संकुलन क्षमता का कितना प्रतिशत अवयवी कणों का भाग होता है, जिसे निम्नानुसार ज्ञात करते हैं। सरल घनीय एकक कोष्ठिका में जब हम देखते हैं कि यह एक चौकोर डिब्बे के समान 6 फलकों से बनी आकृति होती है, जिसमें एक फलक को लेकर हम उसकी भुजा का मान निकालते हैं। घन की आकृति है, इसलिए इसमें सभी फलक वर्गाकार होती हैं। वर्गाकार फलक में जब एक भुजा को A माना जाता है तो एक भुजा के कोने के दो अवयवी कण जो गोले के रूप में उनको जितना बढ़ा करके स्थान घेरा जाता है, तो उस गोले की
त्रिज्या, दोनों गोले की त्रिज्या को जोड़ करके ए भुजा ज्ञात की जाती है। जैसा कि एक गोले की त्रिज्या r है, तो दोनों गोलों की त्रिज्या को जब जोड़ा जाता है तो एकक कोष्ठिका जो घन है उसकी एक भुजा a बराबर 2r ज्ञात होती है। सरल घनीय एकक कोष्ठिका है, इसलिए इसमें कुल परमाणुओं की संख्या Z 1 होती है, क्योंकि इस घनीय एकक कोष्ठिका में प्रत्येक कोने पर 8 परमाणु होते हैं और एक परमाणु या अवयवी कण 8 एकक कोष्ठिकाओं से सहभाजित होने के कारण 1/8 से इसको गुणा किया जाता है, तो Z बराबर 1 ज्ञात होता है। अब हम इसे सूत्र में लागू करते हैं, इनका मान रखते हैं। तो P बराबर Z इंटू परमाणु, यहाँ गोले के रूप में गोले का आयतन बटा एकक कोष्ठिका घन के रूप में है तो घन का आयतन इंटू 100 बराबर Z का मान 1 इंटू गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। एकक कोष्ठिका घन है तो इसकी भुजा का मान a बराबर 2r, तो भुजा का क्यूब करेंगे तो 2r का क्यूब इंटू 100। जब इसे आगे सरल किया जाता है तो 1 गुणा 4/3 पाई का मान 22/7 r क्यूब बटे 2r का क्यूब जब ज्ञात करते हैं तो 8r क्यूब इंटू 100। r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा और सरल घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता का मान 52.4% ज्ञात हो जाएगा। आपने इसे ध्यान से समझा, इसके लिए धन्यवाद। इसे नोट भी कर लें।